श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, सनमार डिजिटल के लिए मैं हूं सर्जना शर्मा। इस समय मैं हमारे साथ हैं कश्मीर से भाजपा के सांसद गुलाम जी। गुलाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये भारत ने, क्योंकि पहले उन्होंने, पाकिस्तान ने पहलगाम पर जो आतंकवादी हमला किया और हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा, तो उसके में ये बदले की नहीं, ये जस्टिस फॉर पीपल की कार्रवाई थी। लेकिन अभी ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान फुल फ्लेज्ड वार के मूड में आ गया है। देखिए, ऐसा है कि कुछ भी देश बर्दाश्त करता है। भारत ने कभी नहीं चाहा कि अपने पड़ोसी देश, हमारे अड़ोस पड़ोस में बड़े छोटे छोटे देश भी हैं, हम जियो और जीने दो की पॉलिसी में बिलीव करते हैं। और हम एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमने 70-75 साल में बहुत आगे चला है। और जब निहत्थे शहरियों को कोई देश अपने दिन दहाड़े कत्ल हो जाए, हर तीसरे दिन टनलिंग के जरिए, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के जरिए, ड्रग्स के जरिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के सिविलियन को, निहत्थों को कत्ल करना देश बर्दाश्त नहीं करता। इंडिया ने पिन पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो हमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें जिस सोच ने, जिसने साजिश रची और जिसने एग्जीक्यूट करवाया, हम उसको डिसमेंटल करेंगे। हमने वो किया और अच्छा डीप डिसमेंटल करा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, इंस्टॉलेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे सबसे घिनौनी हरकत पाकिस्तान कर रहा है। मजहबी प्लेसों पे, गुरुद्वारे पे अटैक करा, और कहीं पुंछ में एक चर्च पर भी, चर्च पे करा। एक बहुत पुराना मदरसा है, इस्लामिक मदरसा है, उस पे करा। सिविलियन हत्ते शहरी सोए हैं, रात को आप उसकी छत पे गोला फेंकोगे, किसी का सेरी आधा उतर गया। हाँ, हम हाथ पे हाथ धरा थोड़ी ना बैठे। आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान सिचुएशन है, क्योंकि एस्केलेशन उधर से बढ़ रही है, तो भारत को भी जवाब में मतलब करना पड़ता है, तो ये स्थिति अभी उग्र होगी या कुछ शांति होगी? ये भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, लेकिन पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि वो हॉस्टाइल है। उसका आर्मी जो है वो नंबरिंग के चक्कर में, अपनी करप्शन को छुपाने के चक्कर में, आज सिविलियन को दबाव है उस पर कि आपने क्या किया। वो अपनी हजवनी के लिए सब कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक रग स्टेट की तरफ दे रहे हैं, और एक ठूठा लेके मांगने वाली। आज ही आपने सुना होगा, उसने IMF से लोन लिया है, लोन मांगा है, सैंक्शन हो गया। ये बताइए सर कि जैसे घाटी में एक नॉर्मल आ गया था, उसके बाद से चुनाव हुए, सब ठीक चल रहा था, इकोनॉमी बूस्ट हो रही थी, तो ये जो घटना घटी है, आपको नहीं लगता इसके सबसे ज्यादा असर घाटी की इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ, जम्मू में सुबह हमारा एक रिश्तेदार का डेथ हो गया सुबह, और कई मजहबी जगहों पे अटैक करा है। नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में मासूम बच्चों को, जिनको ये इस्तेमाल करते थे स्टोनिंग के लिए, उनको स्कूल में भेजा। वहां एक रूल ऑफ लॉ आया। वहां कोई किसी को कोई सर्च नहीं, कोई, हमारी बहुत प्रोफेशनल फोर्सेस है, जो आर्मी है या अलाइड फोर्सेस है या लोकल पुलिस है, बिल्कुल अब पीक पे जा रहे थे। रेडी फड़ी वाला अपना काम कर रहा है, किसान अपना काम कर रहा है, टूरिस्ट। आज एक और नया काम शुरू करा, होम स्टे। हर जिसके पास 2 कमरे भी हैं, उसने अपना, भारत सरकार ने उनको लोन दिया, वो अपना रोजी रोटी चला रहा था। उनको वॉशरूम ठीक करके, थोड़ा उसका ढांचा ठीक करके, ताकि वो टूरिस्ट ठहर सके। लेकिन ये सान्या है कितना दर्दनाक है, आपने देखा होगा।
हम जो भी कर रहे हैं अपनी मजबूरी में कर रहे हैं, हम एक अभी responsible आपको हैं। क्या मतलब, बस लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे, बहुत लंबा नहीं, कि अभी आपको क्या लग रहा, क्या होगा, मतलब ये बढ़ेगा या शांति बहाल होगी, उधर उनको कुछ अकल आएगी, क्या होगा स्कूल में लाके? मैं इतना कह सकता हूँ कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है। पाकिस्तान तो हॉस्टिलिटी की तरफ बढ़ गया है, वो तो सब कुछ नहीं कह सकते। तो आपको खतरा लग रहा है पाकिस्तान से अभी? नहीं, वहाँ आर्मी अपना सब पाप छुपाने के लिए गलत करे। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। सनमार्क डिजिटल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।